हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई। तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो जो है ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी के प्रथम रैंक पर पहुंच गई है। और न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और भारतीय टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड का चौथे स्थान पर है और श्रीलंका 5वें स्थान पर है। ठीक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग तैयार करते हुए चले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। ये किस राज्य ने की है? गुजरात ने। गुजरात राज्य ने सूर्योदय योजना लागू की है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसके गवर्नर हैं आर्या देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और इसकी पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया। हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया। तो ये हैं एन.एस. स्वामीनाथन। इसमें 5 अन्य सदस्य भी हैं, शामिल हैं। नंबर 1 है अरिजीत बसु, नंबर 2 है परेश सुखंकर और तीसरे नंबर पर हैं बेंगलोर आईआईएम के एस रघुनाथ और चौथे नंबर पर हैं अहमदाबाद आईआईएम के तथागत बंदोपाध्याय और 5वें नंबर पर हैं प्रोफेसर सुब्रत सरकार। ये हैं IGIDR मुंबई के। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इस कॉलेज की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे और इसमें 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया। कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया? तो 6। ठीक, कितने सदस्यीय? 6 और 6 सदस्यीय पैनल में 4 आरबीआई और 2 बाहरी सदस्य शामिल हैं। तो हम देख लेते हैं 6 सदस्य कौन कौन हैं। जयंत कुमार दास, ये कार्यकारी निदेशक हैं, आरबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। और अजय कुमार चौधरी, ये मुख्य महाप्रबंधक हैं जो पर्यवेक्षक विभाग के सदस्य होंगे। और पी वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक और भुगतान और निपटारा प्रणाली विभाग आरबीआई के सदस्य होंगे। और चौथा नंबर है मनोरंजन मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक विनियमन विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। और नंबर 5 है विक्रम मेहता, यह सह संस्थापक मोनेक्सो फिनटेक बाहरी सदस्य रहेंगे। और नंबर 6 है राहुल शशि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और क्लोडेक्स के संस्थापक बाहरी सदस्य ये भी रहेंगे। ठीक, ये हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। अब हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए किससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधित्व चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए किसे प्रसिद्ध क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। तो ये हैं जयशाह को। ठीक, ये जो हैं ये जयशाह हैं, इन्हीं को चुना गया है।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। अगला देखते हैं, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं झोंग सांसन। ये नाम से ही समझ आ रहा है कि ये चीनी उनी नाम है। ठीक, अब इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसन की नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। ठीक, अगला पॉइंट है, सॉनसन बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद जनवरी 2021 किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया? कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद जनवरी 2021 में किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया? ये है देश जर्मनी। ठीक, जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है। जर्मनी यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल बर्लिन है और इसकी करेंसी जो है यूरो है और यहाँ की पॉपुलेशन 8.3 करोड़ है। ठीक, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है ब्रेल लिपि। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। ये 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लुइस ब्रेल थे, इनके जन्म दिवस के रूप में 4 जनवरी को मनाया जाता है। इन्होंने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल लिपि 4 जनवरी को मनाई जाती है लुइस ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, राइट अंडर योर नोज शीर्षक उपन्यास को किसने लिखा? राइट अंडर योर नोज शीर्षक उपन्यास को किसने लिखा? तो आर गिरधरन ने राइट अंडर योर नोज। ये जितने राइटर और जितने बुक्स के नाम हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इस समिति का नेतृत्व जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, ठीक, जी सतीश रेड्डी यही करेंगे। अब इसका और पॉइंट देख लेते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया? तो कोलकाता की सीएम हैं ममता बनर्जी ने इसका KIFF का उद्घाटन किया। और इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, शाहरुख खान ने मुंबई से पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। और दूसरा पॉइंट है, इस 7 दिवसीय समारोह में फिल्म निर्माता सत्यजीत रे और बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी सम्मानित किए गए। और दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। और तीसरा पॉइंट है, इस महोत्सव में 45 देशों की 131 फिल्म और दिखाई गई। 131 फिल्मों में 50 लघु फिल्में और 81
फीचर फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में 13 जनवरी 2021 तक प्रदर्शित की गईं। और चौथा पॉइंट है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक फिल्म कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। इसे तो अभी हमने पढ़ा था। अगला देख लेते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी? केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,573 करोड़ रुपए, कितना पैसा है? 4,573 करोड़ रुपए। एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बनी? दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बनी? तो ये है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? यह है अमेरिका। अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री 7 बार कांग्रेस के विधायक रहे विलास पाटिल अदलकर का निधन हो गया? ये हैं महाराष्ट्र के। ठीक, ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये हैं आशीष पेठे को। आशीष पेठे को। ठीक, इसमें एक पॉइंट है, जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सईम मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप शुरुआत की है? तो ये है विदेश मंत्रालय ने। ठीक, किस भारतीय समुदाय के मतलब किस मंत्रालय ने? तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय समुदाय को वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल से जुड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो इस तरीके से ऐप का जो है फ्रंट पेज रहेगा। और आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो ये 580.841 अरब डॉलर रहा। ठीक, अब विदेशी मुद्रा संपत्ति और गोल्ड रिजर्व। विदेशी मुद्रा संपत्ति $537.474 बिलियन रहा और गोल्डन रिजर्व $36.711 बिलियन डॉलर रहा। और IMF के साथ SDR $1.510 बिलियन रहा और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति $5.145 बिलियन रहा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल किस तिथि को हुआ? ठीक, किस तिथि से शुरू हुआ? तो ये है
1 जनवरी 2021 को। गैर अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल किस तिथि से शुरू हुआ? तो ये है, ये शुरू गलत काट दो, किस तिथि से शुरू हुआ? तो ये 1 जनवरी 2021 से। आगे देख लेते हैं इसमें। इससे पहले भारत का 7 कार्यकाल के लिए परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? ब्लूमबर्ग में ये 12वें स्थान पर रहे। किस स्थान पर? 12वें स्थान पर। रैंक देख लेते हैं। तो पहली रैंक पे जेफ बेजोस हैं 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, और दूसरे नंबर पर एलोन आर मास्क हैं 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में, और तीसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये इंग्लैंड के हैं, गैरी मार्सडन 78 साल के थे, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया? तो ये खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया। जो खिलाड़ी लोग हैं वो रेल यात्रा करते हैं तो उन्हें किराए में छूट मिलती थी, और अब भारत सरकार ने इस छूट को बंद कर दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर यही हैं। इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में हजारों नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। वह थे कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। बुल इनका जो है उपनाम है। ठीक, ये पर्वतारोही थे। ये क्या थे? ये पर्वतारोही थे। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उनका 1984 के ऑपरेशन मेघदूत की सफलता में अहम योगदान था। जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसमें इनका अहम रोल था, और वह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही कौन हैं? तो ये कर्नल नरेंद्र बुल कुमार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की? तो ये है दिल्ली। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोर्ट जस्टिस जो हैं, कोर्ट चीफ नए जस्टिस जो हैं वो पंकज मित्तल बने हैं। ये गीता मित्तल के स्थान पर आए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी? तो ये है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल को निर्यात करने की मंजूरी प्रदान कर दी, और ये DRDO में बनती है। कहाँ बनती है? DRDO। ठीक, गौरतलब है कि आकाश मिसाइल को साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। आकाश मिसाइल का माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बेन्हा मास्टर क्लास पुस्तक को किसने लिखा? तो ये है अल्फ्रेडो कोवेल्ली। किसने लिखा? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, ये इटली के लेखक हैं। अल्फ्रेडो कोवेल्ली जो हैं ये इटली के लेखक हैं। यह पुस्तक भगवान गणेश गणेश की एक कहानी पर आधारित है। ये गणेश जी के पुजारी थे, मतलब कि उनके आराध्य हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है ये लिखे हुए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा को बढ़ाकर कब तक किया? तो आयकर की रिटर्न सीमा बढ़ा करके 10 जनवरी 2021 तक कर दिया था। ठीक, और इसमें आगे हम पॉइंट देख लेते हैं। इससे पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी और पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 और फिर 31 दिसंबर 2020 बढ़ा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फॉर फायर में कुछ बदलाव किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान पीटर डोड्स मैकॉर्मिक द्वारा रचा गया था। जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान था वो पीटर डोड्स मैकॉर्मिक द्वारा लिखा गया था। ठीक, और एडवांस ऑस्ट्रेलिया फायर से पहले गुड सेव द क्वीन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की घोषणा के अनुसार कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए गए थे? तो ये 14 करोड़ सिलेंडर मुफ्त में प्रदान किए गए थे। जब कोविड-19 महामारी आई थी तो लोगों के घर में खाने के लिए भी नहीं रह गए थे और तब सरकार ने जो है मुफ्त में 14 करोड़ सिलेंडर वितरित किए थे। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत सरकार में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचना जारी किया है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैशलेस लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। और इसके बारे में कुछ और डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018 के निर्धारित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2021 के अर्धवार्षिक आधार पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स प्रकाशित करेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में किस IIM के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी? ये है IIM संबलपुर। ठीक, IIM संबलपुर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कांग्रेस के नेता बूटा सिंह का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1986 से 1989 तक किसकी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में थे। ठीक, इनके बारे में, ये राजस्थान से 4 बार सांसद रह चुके थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2020 पारित किया गया? तो यह है असम में। ठीक, यह बिल असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा। ठीक, अगला हम देख लेते हैं। 96वें तानसेन सम्मान किसे दिया गया? 96वां तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो ये पंडित सतीश व्यास को दिया गया। तानसेन जो थे वो राजा अकबर के जो दरबारी थे,
उनके मतलब दरबार में गायक थे। पंडित सतीश व्यास ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ये जो सतीश व्यास हैं ये संतूर वादक हैं। इनके साथ ही हाल ही में भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, यह समारोह अकबर के दरबार में के नवरत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच का कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण किया गया? तो ये है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी किलोमीटर? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट। विस्टाडोम पर्यटक कोचों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। जैसे पहला नंबर है, इन लग्जरी पर्यटक कोचों का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा। और नंबर 2 है, यूरोपीय शैली के डिजाइन के इन कोचों में बाहरी दृश्यों को देखने के लिए छतों को कांच से बनाया गया है और खिड़कियां चौड़ी रखी गई हैं। और नंबर 3 है, वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरान हिल्स रेलवे, मुंबई में दादर और मडगांव की अरकू घाटी के बीच के साथ साथ कश्मीर घाटी में 13 विस्टाडोम कोचों का परिचालन किया जा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब इनके बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे। और डॉक्टर हर्षवर्धन गवी बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्र कार्यालय, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय से निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार से मिंत हटवे कर रहे हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंदिरा जोसेफ बेनियूर का निधन हो गया, वह किस संस्था से जुड़ी हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो से। इंदिरा जोसेफ बेनियूर जो थी ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में WHO ने किस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो प्फिजर है। ठीक, प्फिजर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया था? तो 31 जनवरी 2021 तक। अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 31 जनवरी 2021 तक जो है बढ़ा दिया गया था। इसमें पॉइंट्स है, यह प्रतिबंधित विशेष उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो परिचालन पर लागू नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये लेह में है। ठीक, लेह में। जब भी कोई सबसे ऊंचे और सबसे मतलब कि टॉप पे बनाया जाएगा कोई भी, चाहे स्टेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, मौसम विज्ञान केंद्र हो या पुलिस चौकी हो, तो वो लेह में, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पर्वत और पठार होते हैं
वहीं पर कोई भी चीज़ ऊंचाई पर बन सकती है। तो जो लेह है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब पर्वतीय इलाके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सबसे ऊंचे स्थानों पर कोई भी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। इससे पहले ऐसा सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। ठीक, और यह सुविधा केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? तो 3500 मीटर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने असम के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया? नितिन गडकरी ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सिलचर में स्थापित किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया? तो सुनील शर्मा को। हाल ही में किसी रेलवे और नया चेयरमैन या सीईओ, रेलवे का नया सीईओ और चेयरमैन सुनील शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस व्यक्ति को भारत का नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नया उप चुनाव आयुक्त जो है ये उमेश सिन्हा है। कौन है? उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा का कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होगा। ठीक, और सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे। और सबसे मेन पॉइंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। ठीक, जो उप आयुक्त हैं वो जो है उमेश सिन्हा हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जनवरी 2021 को किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? ये हैं सोमा मंडल। कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेल भी कहा जाता है। ठीक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 9 जनवरी 1954 को हुआ था। अब यह अध्यक्ष का पद संभालने वाली एक निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं और वह इस पद पर अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ये जनवरी की ही करंट अफेयर्स है, तो आज हम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी के बारे में ही जानकारी है ये सब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया? तो ये 6 जगह पर किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में। यह परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात में और चेन्नई तमिलनाडु में, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा में और लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाएगी। और आगे इसका पॉइंट देख लेते हैं। इस परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है और इस योजना को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया। वह थे ये प्रसिद्ध ऑडियो संगीतकार थे। कौन थे? शांतनु महापात्रा, प्रसिद्ध ऑडियो संगीतकार। ठीक, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।